आदाब नाजरीन, आप पेश न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इमरान बढ़ाना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। शुमाली कश्मीर के कस्बा सोपोर में एक सीनियर लेक्चरर के खिलाफ एक तालिबा ने हिरासानी का इल्ज़ाम आयद किया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। SSP सोपोर इफ्तिखार तालिब ने बताया कि तहकीकात शुरू कर दी गई है। दूसरी जानब डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने लेक्चरर को फौरी तौर पर मुअत्तल करके इसके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि BJP के साथ इत्तेहाद इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि जम्मू व कश्मीर की खसूसी हैसियत और आर्टिकल 370 के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि अगर मकसद सिर्फ इक़्तिदार होता तो वो उमर अब्दुल्ला की हिमायत कबूल कर लेती। उन्होंने अपनी हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि हज़ारों नौजवानों को रिहा किया गया। अनंतनाग के बिजबेहाड़ा इलाके में दरिया जहलम में पीर के रोज़ 2 बाइक डूब कर जाम बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों नहाते वक्त तवाज़ुन खो बैठे और गहरे पानी में जा गिरे। जाम बहक होने वालों की शनाख्त मजीद अहमद मलिक और शाहिद अहमद मलिक सख्तान जबलीपुरा के तौर पर हुई है। पुलिस, SDRF और मुकामी अफराद ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लाशें बरामद की। श्रीनगर की खसूसी एंटी करप्शन अदालत ने 2007 के रिश्वतखोरी केस में साबिक पटवारी गुलाम कादर भट्ट को कसूरवार करार देते हुए 1 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। अदालत ने पाया कि मुलज़िम ने ज़मीन की म्यूटेशन के अमल के लिए 3,000 रुपये रिश्वत ली थी। ये फैसला जज तस्लीम आरिफ ने FIR नंबर 20/2007 के तहत सुनाया। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मज़कूरात बगैर किसी माहदे के ख़त्म हो गए। ईरानी हकाम ने कहा कि वाशिंगटन तेहरान का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलबाफ ने कहा कि अब ये अमेरिका पर मुनहसर है कि वो एतमाद बहाल करे। उन्होंने कहा कि ईरान नेक नीति से मज़कूरात में शामिल हुआ, मगर माजी के तजुर्बात की वजह से इसे फ़रीका मुखालिफ पर एतमाद नहीं है। अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका बहरिया अबनाए खारमूज पर जहाज़ों की आमदोरफ्त पर फौरी नाकाबंदी शुरू करेगी। ईरान के साथ जोहारी मज़कूरात नाकाम होने के बाद ये फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि जो जहाज़ ईरान को टोल अदा करेंगे उन्हें महफूज रास्ते नहीं दिया जाएगा। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि दीगर ममालिक भी इस इक़दाम में शामिल होंगे और अमेरिका हर मुमकिन कार्रवाई के लिए तैयार है। बडगाम के बीरवा इलाके में महकमा तालीम से वाबस्ता बावर्चियों ने कम अज़ कम इजरत और अपनी खिदमात को मुस्तकिल करने के मुतालबे पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और नज़रअंदाजी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि बरसों की मेहनत के बावजूद इन्हें इंतहाई कम मुआवजा मिलता है। मुजाहिरा पुरअमन तौर पर ख़त्म हुआ, ताहम मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाज तेज़ करने की वार्निंग दी गई। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने रामबन में एक नौजवान तनवीर अहमद चौपान की गुमशुदगी पर DGP से शफाफ और वक़्तबंद तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। इल्ज़ाम है कि इसे मुबैना गाँव रक्षा ग्रुप ने ताक़ब के बाद निशाना बनाया। वाक़े के बाद इलाके में तशवीश फैल गई है। एसोसिएशन ने ज़िम्मेदारा की फौरी गिरफ्तारी और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की है। नाज़रीन, ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।